प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सबका परमेश्वर, अच्छे बुरे का परमेश्वर, क्योंकि उसने सबको बनाया। वो चाहता है कि अगर आप मुश्किल में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो तब भी करें जब आप खुश, प्रसन्न और आनंदित हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़िया जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी पिता जी, बचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। और बेनती करदी तुहाडी बेटी बिना पिता जी तुहाडे अगे कि हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लईए, आमीन। आज के पवित्र दिन लिए भी सब का धन्नवाद। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर खास बात करता है और हम कोई उलझनों वाली बात नहीं करते। कभी किसी को ठोकर लगे तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई परमेश्वर के हजूर में हृदय की गहराई से उसको पुकारे, जैसे हन्ना पुकारती थी। उसके होठ हिलते थे, लेकिन उसका मुंह नहीं बता सकता था कि वो क्या कर रही है। नबी पास में बैठा नहीं जान सका कि वो क्या बोलती है। उसने समझा ये नशे में। तब उसने क्या कहा, हे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं। ये बातें छोटी मोटी बातें नहीं होती, ये परमेश्वर के अभिषेक से भरी हुई होती है। अब देखिए, वचन हमेशा कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में मत पड़ो। उसका कारण यह है कि जो उसके पास चला गया, अगर वो फिर पीछे मुड़कर देखता है तो वो बैल के पैर को जख्मी कर देता है, यानी कि वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है और उससे भी सजा पाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो सच्चा, जीवता, न्यायी और जल उठने वाला परमेश्वर है। वो किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। आप रोकर करिए, हंसकर करिए, जोर से करिए, धीमे से बोलिए, बंद कमरे में करिए, लोगों के सामने में करिए। जैसा आपका विश्वास है वो आपको उसके बदले में परितोषक देता है, यानी कि इनाम देता है, यानी कि आपका आश्रय पूरा करता है। सुनिए, वो किसी बात को भूलता नहीं है। हजारों वर्ष बाद भी वो अपनी बात को ऐसे याद रखता है जैसे कल की बात हो या अगले पहर की बात हो, क्योंकि हमारे समय और उसके समय में हजारों वर्षों का अंतर है। हम हजारों वर्ष जीत लेते हैं, उसका एक पहर बीतता है। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर होगा जिसे कोई देख नहीं सकता। हालेलुया, लेकिन वो सबको देखता है। रहता कहाँ है? हमारे हृदय के अंदर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और वो अपनी हर बात को पूरा करता है। आप जानते हैं कि यीशु के जन्म की मुनादी
यीशु के जन्म से हजारों साल पहले हुई थी। यीशु की ताड़ना, मार खाना, दुख उठाना और हमारे पापों के लिए सलीब उठाना, ये सब कुछ हजारों साल पहले लिखा हुआ था। अगर वो बात पूरी नहीं होती तो परमेश्वर का वचन झूठा ठहरता है। इसलिए वो हर बात को उसी समय पूरा करता है जब उसने उसका समय लिखा हुआ है। हालेलुया। आपके जीवन में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आप करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, क्या पहनने वाले हैं, ये सब वो जानता है, आप नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये इसलिए हुआ कि यीशु की कुर्बानी तब देनी थी जब यीशु को मानव जीवन यानी कि मनुष्य के रूप में आना था, पहले नहीं। अब चीखना चिल्लाना, अब जब यीशु मसीह सलीब ले जा रहा था, लोग चीख चिल्ला रहे थे। उसने कहा मत रो। वो जानता था कि ये लोग केवल रोटी और मछली को तरसते हैं और ये दूसरों के भरमाए हुए, उकसाए हुए ही उसको सलीब पर लेकर आए हैं, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। इसकी सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के कर्ता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धार करता, सेनाओं के यहोवा, उसकी हर बात, हर युक्ति मनुष्य नहीं जान सकता। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, वो कहता है कि प्रार्थना करो, वरना वो ताड़ना देता है। हम प्रार्थना करते हैं दिखावे के लिए, चीख चीख कर रोते हैं। वो कहता है ये दिखावा करते हैं, ये दिल से प्रार्थना नहीं है। ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि परमेश्वर देख रहा है कि चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ। कई बार चिल्लाना अलग तरह का हो जाता है, जैसे हम दो परमेश्वर के सेवक बैठे हुए हैं। अगर हम इस समय प्रार्थना करते करते ये या मैं चिल्लाना शुरू कर दे, दुआ शुरू कर दे, तो वो क्या होगा? लोगों को भरमाने वाली बात हो जाएगी। परमेश्वर पर इसका कोई असर नहीं होगा। क्यों? वो कहेंगे देखो मूर्ख आदमी, खुद ही वचन सुनाते हैं और खुद ही चीख चिल्लाते हैं। आजकल कलीसियाओं में भी ऐसा ही होता है। वचन सुनाने वाले देखते हैं कि लोगों का ध्यान नहीं है, नींद आ रही है, तो वो अपनी सूरत को रोनी बना देते हैं या अपनी आवाज में रोने वाली बात पैदा कर देते हैं। लोग भरमाए जाते हैं, उकसाए जाते हैं, सच्चाई कोई नहीं होती और लोग चीख चीख कर रोना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं पास्टर जी को क्या हो गया है, उन पर कौन सी बिजली गिर गई है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, ये जो रो रहे हैं इनके साथ रोवो। वैसे वचन में लिखा है रोने वालों के साथ रोवो, लेकिन ऐसा रोना बेकारी है, ये किसी काम का नहीं है। क्यों? इससे क्या होता है? आप लोग अपने ऊपर बुराई का पहाड़ गिराते हैं। ये केवल लोगों को दिखावे वाली बात है, ऐसा कभी मत करें। वचन परमेश्वर की ओर से कहता है कि अपनी कोठरी में जा, अपना दुख जैसा मर्जी उसको सुना, चीख कर सुना, धीरे सुना, प्यार से सुना, रो कर सुना, आंसू बहा, कुछ भी कर, लेकिन किसी को दिखाकर मत कर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब वो गुप्त में बैठा हुआ आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही कठिन काम है। प्रेज लॉर्ड। हमारी जीवन साथी को बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम वचन के पास आ जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हमारी सूरत पे क्या हो,
खुशी हो, खुशी हो, आनंद हो। आनंद हो। देखा, ये बातें हृदय से निकलती हैं। देखने वाला कहे इनको कोई दुख नहीं है, हमको भी ऐसा ही बनना चाहिए। यानी कि आप अच्छे हैं, आपको देखकर मुझसे अच्छा बने। आप बीमारी की बातें करते रहेंगे, लोग कहेंगे यार छोड़ो यार, सारा जगत बीमार है, ऐसा होना ही होना है, छोड़ो। लेकिन वचन परमेश्वर का जो सोने चांदी हीरे मोतियों से कीमती है, हमारे आंसुओं की धार से कटता है, हीरा नहीं कटता। वचन जो हीरे से ज्यादा मजबूत है वो कटता है, और परमेश्वर उस बात को महसूस करता है। अब देखिए, खुशी से अगर आंसू बहाएंगे तो ऐसा लगेगा इसकी लॉटरी निकल आई है, कोठी मिल गई है, कार मिल गई है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप आनंदित होते हैं, आप हृदय से आनंदित होते हैं, तो ऐसा लगता है आपके दिल में परमेश्वर की घंटी बज रही है। हालेलुया। ये दोनों हंसी बहुत ही कीमती है। कब हंसना है, खिलखिलाना है? जब आपको किसी बात की चिंता या डर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। जब आपको कभी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, आप हमेशा मुस्कुराइए, हंसते रहिए। परमेश्वर क्या कहता है? मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। क्यों? वो आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहता, वो आपका केवल रोना ही नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है कि आप आनंदित होकर उसे पुकारें। और आनंदित हृदय में होता है। अगर आप असल में सच में दुख में रोते हैं तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, ना ही आती है। अभी आपको हमने बताया कि हन्ना रोती थी, बुड़बुड़ करती थी, प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर सुन रहा था। लेकिन साथ में बैठा नबी, जिसको लोग परमेश्वर का दर्जा देते थे, वो नहीं समझ सका। ये होती है हृदय में क्या? दर्द की पुकार, आंसुओं की धार। अगर आप सचमुच आंसू के में आनंदित होते हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, आप खुशी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर आपके हृदय में आपको प्रसन्न कर रहा है। आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। हर काम में चिल्लाना जरूरी नहीं है। केवल ये शरीर की दिखावट होती है जो हम चिल्ला चिल्ला कर उसको सुनाते हैं। क्या वो बहरा है? ये लिखा हुआ है, हम अपनी ओर से नहीं कहते। कलीसिया की राह से अधोलोक में जाने पर, कलीसिया की राह से अधोलोक में जाने पर जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। अब वो कांटों से भरा हुआ है, उसमें आप जाएंगे तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपके आंसू नहीं निकलेंगे। क्यों? वहां केवल अपना बचाव होता है। आप आग पर चलते हैं, रो नहीं सकते, अपना बचाव करते हैं किसी तरीके से यहां से पार हो जाए। अगर आप आग में गिर जाएं, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? मुझे तूने संभाला हुआ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तुम शद्रक मेशक और अबदनगो को जान लो, जिनको परमेश्वर ने आग में खुद जाकर बचा लिया था। क्यों बचाया था? ताकि देखने वालों की निगाहों में मालूम हो जाए कि ये परमेश्वर के दास हैं, इनके हृदय की प्रार्थना उसने सुनी है। हालेलुया। ये शरीर, ये डेरा है, ये खत्म हो जाएगा। इसको अगर मजबूत करना है तो परमेश्वर से कहिए कि हमें अपनी गहरी चट्टान पर गहरी खाई खोदकर उसमें खड़ा कर दे, ताकि हम हर आंधी को, हर दुख को सह सकें। हालेलुया।
क्योंकि ये डेरा गिराया जाने वाला हमेशा होता है, ये गिराया ही जाएगा। इसको गहरा गाड़ने के समय आने वाले हैं। जब यीशु आएगा तब आपको वो गहरी चट्टान में रखेगा, ताकि आप जो आंधी आ रही है उसमें हिल ना सके, जो आग आ रही है उसमें जल ना सके, जो बाढ़ आ रही है उसमें बह ना सके। हालेलुया। सुनिए, आपकी बातों को परमेश्वर सुने, अपना कान मेरी ओर लगाए, यानी कि अपनी ओर लगाए और ध्यान दे। वैसे हम बता देते हैं, लिखा है परमेश्वर बहरा नहीं है, वो सच में कान लगाकर स्वर को झुकाकर आपकी बातें सुनता है। आप इस बात को कभी अनसुना या अनदेखा मत कीजिए। आप एक भजन में देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 88 का 1 से 4। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। हालेलुया। ये अपने हृदय के दुख की बात है जो आप परमेश्वर से बताते हैं। आपको मालूम है योना नबी को परमेश्वर ने मगरमच्छ के पेट में डालकर उसको हुक्म दिया कि समुद्र की गहरी तह तक बैठा रहे, हिले नहीं। क्यों? ये उसका नबी है। तेरे शरीर के अंदर जो कांटे हैं, जो पत्थर हैं, वो इसको चुभे नहीं। 3 दिन 3 रात मगरमच्छ पानी की सतह पर रहा और उसके भीतर पड़ा हुआ योना नबी दुआ करता रहा। कब? जब उसको मालूम हो गया कि मैं धरती के तल पर पड़ा हुआ हूं। मगरमच्छ एक जगह टिकते बहुत कम है, वो पानी में 1-2 घंटे रह सकते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ 3 दिन 3 रात पानी में रहा और उसके पेट में योना नबी फंसा हुआ था। वो परमेश्वर से गहरे सागर की बातें बता रहा था। हे पिता, अब मैं गहरे सागर में तेरे धरती के तलवे तक पहुंच चुका हूं, मेरी ओर देख, मेरी ओर ध्यान दे। मैं अपनी गलती कबूल करता हूं, दोबारा गलती नहीं करूंगा, माफ कर दे मेरे पिता। क्यों? उसको मालूम था कि समुद्र गहरा है, हजारों फीट गहरा होता है और जिसमें से अगर मगरमच्छ के पेट से निकल भी गया, ऊपर पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें निकल जाएंगी। कितना भी वो हाथ पैर मार ले, रास्ते में हजारों बड़े बड़े और मगरमच्छ होंगे। कोई उसकी टांग ले जाएगा, कोई हाथ ले जाएगा, कोई गर्दन ले जाएगा, कोई पैर ले जाएगा। ऐसे सब पार्टी करेंगे, मौज उड़ाएंगे। इसीलिए परमेश्वर को सूझा कि इसको उन्हीं के पेट में रखकर सुरक्षित रखा जाए और इसको सजा मिले। वो दुआ करता रहा, जल जलाहट बढ़ती रही। क्यों? परमेश्वर क्रोधित था उस पर, उसने उसका कहना नहीं माना था। परमेश्वर ने कहा इस तरफ चल, वो कहता है नहीं, मैं इस तरफ जाऊंगा। वो कहता है इन लोगों को बचा, वो कहता है मैं नहीं बचाऊंगा, तू दयालु है, तू इनको बचाना ही चाहता है तो खुद बचा, मैं क्यों आऊं। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको मगर के पेट में रखा था और वहां पर मगरमच्छ बहुत कोशिश करता था कि इसको किसी तरीके से हजम कर लूं, लेकिन वो परमेश्वर से डरता था कि अगर मगर ने उसको हजम कर लिया तो परमेश्वर भी अगर मगर कर देगा। हालेलुया। ये बड़ी दुख की घड़ी थी उसके लिए। पढ़िए भजन संहिता 88 का 5 से 7वां वचन। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ
और जो गात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनका तू फिर स्मरण नहीं करता, और वह तेरी सहायता रहित हैं। उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढों के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझे पर बनी हुई है, और तूने अपने भय तरंगों से मुझे दुख दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या परमेश्वर मुर्दों पर उपकार करेगा? क्या मरने के बाद मुर्दे उसका जय जयकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वो मिट्टी हो जाते हैं, और मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करती। कब करती है? जब वो कुम्हार के हाथ में आ जाती है। जब तक वो गीली रहती है, सूखने पर मिट्टी खत्म हो जाती है, पानी में डाल दो तो बिखर जाती है, इकट्ठी नहीं की जा सकती। अब देखिए, वो कहता है, हे प्रभु, मुर्दा लोग सच में मरे नहीं होते, परंतु परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से दुआ नहीं की होती। दूसरों को, ये लोग जो तुच्छ जानते हैं, अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, घमंड में चढ़ी हुई आंखें लेकर घूमते हैं, परमेश्वर को किसने देखा है, ये हमेशा कहते हैं। ऐसे लोग सजा के हकदार होते हैं। हालेलुया। ये लोग असल में मुर्दा होते हैं, जीवित नहीं होते। आप वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 88 का 10वां वचन। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? मरे लोग, क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप सोचिए कि आप जीवित हैं या मुर्दा हैं। आप दिखावा करते हैं या सचमुच परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये आपको सोचना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इस बात को अपने हृदय में रखिए कि दुआ रोकर करनी है और बुड़बुड़ाकर करनी है। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।